बात करेंगे पाकिस्तानी मईशत के हवाले से, जहां वफाकी वजीर सनअत व तिजारत गौहर एजाज ने पेट्रोल की कीमतें कम करने के हवाले से अवाम को उम्मीद दिलवाई थी कि कुछ बेहतरी होने वाली है। एक खुशखबरी जो थी शायद वो अवाम को मिल जाती, लेकिन एक भी दिन नहीं गुजरा था कि ओगरा की जानिब से इन तमाम उम्मीदों पर पानी फेरते हुए सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें इजाफे या कमी के बारे में कोई भी कयास आराई कबल अज़ वक्त है। कयास आराइयों से मुमकिन तौर पर जो तेल की सप्लाई चेन है उसके काम में खलल आ सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। इस सलामिये के मुताबिक कीमतों का तयन आलमी मार्केट और एक्सचेंज रेट पर होता है। हालिया दिनों में जिस तरह से आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा देखा गया, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि डॉलर से जो रुपए की शरह तबादला है उसमें भी बेहतरी आई है। दूसरी जानिब इंटर बैंक और ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर मजीद सस्ता हुआ है। महंगाई की बात करें तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जारी करदा आदाद शुमार से पता चलता है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुल्क में इस वक्त महंगाई बढ़ती चली जा रही है। कीमतें एक हफ्ता पहले के मुकाबले में तकरीबन 1% ज़्यादा हो चुकी हैं और एक साल पहले के मुकाबले में 38% ज़्यादा हैं। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अब सब्जियाँ भी आवाम की पहुँच से दूर होती जा रही हैं। इस्लामाबाद में अदरक की कीमत 1290 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँची है। लहसुन 543 रुपये फ़ी किलो हो चुका है। आलू की बात करें, प्याज, भिंडी और जो दीगर सब्जियां हैं उनकी कीमतें भी इस वक्त आसमान छूते दिखाई दे रही हैं और तकरीबन यही हाल हम देख रहे हैं कि कराची, लाहौर और कोयटा में भी है। शहरी ये कह रहे हैं कि रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई जो महंगाई है अब धीरे धीरे दाल सब्ज़ी भी उनसे दूर करती जा रही है, जबकि सब्जियां महंगी होने से जो महीने का बजट है वो भी मुतासर हो रहा है। मौजूदा मुआशी सूरत हाल के बायस जहाँ हर चीज़ भी बढ़ती महंगाई की जद में आई है, वहीं तामीराती मटीरियल की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। सरिये की कीमत में इजाफे के बाद अब नई कीमत 295 रुपये फ़ी किलो, जबकि फ़ी टन 2,95,000 रुपये तक पहुँच चुकी है। जबकि बजरी और सीमेंट वगैरह की कीमतें भी आसमान पर जा पहुँची हैं। तो जो भी लोग हैं तामीराती शोबे से वाबस्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि अशिया की कीमतों में आए रोज़ जो इजाफे हो रहे हैं उससे उनके घर बनाने का बजट भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। बजरी की बात करें, सीमेंट, सरिया, ईंटें महंगी होने से जो तामीर का ठेका है वो भी अभी गैर मामूली बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। माहिर मईशत सुहेल आशारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल आशारी साहब से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर सनअत व तिजारत गौहर एजाज साहब खुशखबरियाँ सुनाते फिर रहे थे, लेकिन ओगरा की जानिब से अब तरदीद सामने आ गई है। तो अवाम जो इंतज़ार कर रहे थे कि शायद 1 अक्टूबर से जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगी, अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा। जितनी अवाम इस वक्त मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो पेट्रोल 150 रुपये फ़ी लीटर था, आज हम देख रहे हैं कि वो 330 प्लस हो चुका है। तो अब ये सोचने की ज़रूरत है तमाम हुक्मरानों को कि अवाम पर कितने मज़ालिम ढाए जाएंगे। सब्जियों की जब हम बात कर रहे हैं, सब्जियों कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। आम आदमी से जब हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि गोश्त खाना तो दूर की बात हो चुकी है, अब तो जो सब्जियां हैं वो भी उनके अफोर्ड में नहीं रही हैं, दालें उनकी अफोर्डेबल नहीं रही हैं। घी की अगर बात कर लें तो किसी भी की चीज़ की प्राइस कम नहीं हो रही। एक तरफ हम देखते हैं कि डॉलर बढ़ता है तो फ़ौरन महंगाई हो जाती है, लेकिन जब डॉलर कम होता है तो उस वक्त महंगाई कम नहीं होती। माहिर मईशत सुहेल आशारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वज़ीर सनअत व तिजारत गौहर एजाज जिस तरह से खुशखबरियाँ सुना रहे थे, अवाम थोड़े से रिलीफ में नज़र आए कि शायद कोई कीमतें कम हो जाएं, लेकिन दूसरी जानिब ओगरा ने तरदीद कर दी। क्या इस बार फिर अवाम जो रिलीफ की उम्मीदें हैं वो छोड़ दें और जो चामगोइयाँ चल रही हैं वो तो यही हैं कि पेट्रोल 400 रुपये लीटर तक जाएगा? ये मुझसे बात हो रही है? जी सुहेल साहब आपसे ही। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कीमतें जो पेट्रोल की या दूसरी चीज़ों की जो बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, और बिजली की कीमतें, जी तो ये सारी जो हैं इस वक्त हालात, वो देखिए हमें बुनियादी तौर पे बात करनी चाहिए कि हमारी इकोनॉमी कैसे बेहतर होगी। ये जो डे टू डे के मसाइल है ये हमारे बड़े दिन का कोई ऐसा काम नहीं किया। आईपीपी बहाली, तेल मिलना हो गया, उसके बाद कैपेसिटी चार्जेस देने और इसी तरह के और बहुत से मसाइल। मगर देखिए असल बात ये है कि हमने कर्जे लिए और टैक्स को भी बढ़ाने की कोशिश की, मगर बुनियादी बात ये है कि जितने मर्जी आप टैक्स बढ़ा, जितनी आप मर्जी कर्जे ले लें, आप पनप नहीं सकते। पनपते आप तब हैं जब आप प्रोग्रेस करते हैं, यानी कि ग्रोथ होती है।
तो आपका सारा ध्यान जो है इस वक्त ग्रोथ की तरफ होना चाहिए, जो अगर थोड़ा सा हो भी रहा कि जो हमने IFC बनाई है, अगर उसके तहत ये ग्रोथ को इसमें एग्रीकल्चर ग्रोथ भी है और ग्रोथ भी है, और फिर आज का मंत्रा है ICT का, इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अगर ये 3-4 चीजों पे हम काम करें तो हमें उम्मीद है कि अनदर 10 to 15 ईयर्स हम आहिस्ता आहिस्ता उस लहज पे पहुंच जाएंगे कि अपने पांव पे खड़े हो जाएंगे। अभी तो हम एक स्ट्रगलिंग स्टेज में हैं और हमें ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि कोई भी जो हुकूमत आएगी इस वक्त वो आते ही शायद कोई ऐसा करिश्मा कर दे कि इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। ठीक है सुहेल साहब, जिस तरह से एक तरफ तो हम देखते हैं कि डॉलर रोज सस्ता हो रहा है, रुपया रिसोर्सेज कहते हैं जी सुहेल साहब, 20% आपको इस वक्त तवज्जो ह्यूमन रिसोर्सेज पे देनी चाहिए और 20% आपको टेक्नोलॉजी पे देनी चाहिए। जब आपके इंसान बेहतर होंगे, मैं हर लिहाज से एक लीडरशिप की बात कर रहा हूँ कि हर बंदा अपनी जगह पे एक लीडर है और वो अपनी जिंदगी लीड कर रहा है, तो ईमानदारी, मुखलस होना अपनी कौम के साथ, आम आदमी के लिए काम करना और ईमानदारी से काम करना, ये जब आपके लीडरशिप के बेसिक क्वालिटीज आप में आ जाएंगी, बिल्कुल ये तमाम अनासिर बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि डॉलर रोज सस्ता हो रहा है, रुपया तगड़ा होता जा रहा है, लेकिन महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है। आप क्या समझते हैं ऐसा क्यों है? जब डॉलर ऊपर की तरफ जाता है तो महंगाई बढ़ती है, लेकिन जब डॉलर नीचे की तरफ जाता है तो अशिया की कीमतें कम नहीं होती है। कैसा अजीब डॉलर है? मैं दोबारा रिपीट कीजिएगा अपना सवाल। जी यही हम पूछना चाह रहे हैं कि जब हम देखते हैं कि डॉलर महंगा होता है तो उसके बाद तो महंगाई बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन जिस तरह से रुपए की वैल्यू बढ़ती है तब महंगाई कम नहीं होती। देखिए आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया और मैं आपसे पहले भी अर्ज कर रहा था कि ये जो डॉलर के ऊपर नीचे चल रहे हैं ये आपके पैसे के कोई फर्क नहीं डाल रहा कि आपके किराए सस्ते हो जाएं या आपके शायद सस्ते हो जाएं, कोई चीज में फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कमजोरियां बहुत ज्यादा है, इनको लिंक करना चाहिए। अगर आप तो मैं समझता नहीं हूँ कि डॉलर के साथ लिंक होना चाहिए, क्योंकि हमें डी डॉलराइजेशन करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम दुनिया के साथ अपनी करेंसी में और उनकी करेंसी में, बायलैटरल करेंसियों में हम तजारत करें और एक्सपोर्ट करें, क्योंकि एक बास्केट में सारा कुछ डाल देना और सिर्फ डॉलरों की तरफ चलना, इसलिए तो इस तरह से हो गया ना कि जैसे हमारी अपनी करेंसी डॉलर होगी, तो इससे बाहर निकलना चाहिए और हमें चाहिए कि हम हर मुल्क के साथ उसी की करेंसी में करें। मगर देखिए वही बात जो मैं पहले कह रहा था कि ये इस चीजों के कम होने से ना किसी गरीब आदमी पे फर्क पड़ रहा है, ना किसी मिडिल क्लास आदमी पे फर्क पड़ रहा है। डॉलर नीचे भी आ गया है तो थोड़ा सा अगर फर्क पड़ा तो चलो इंपोर्टर्स को पड़ेगा, मगर वो भी वक्ती तौर पे होगा। अब फिर वही बातें, वही कीमतें जैसे आपने कहा नीचे नहीं आती हैं। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ लिंक करें फिर इसको कि जी इतनी चीज अगर नीचे जाएगी, यहाँ भी कह रहे हैं पेट्रोल फिर को 12 रुपए नीचे चला जाएगा, तो फिर उससे किराए कम हो जाने चाहिए। जब पेट्रोल बढ़ता है तो फिर किराए लेकिन ऐसा नहीं होता। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ तो लिंक करें महंगाई के साथ और कि भाई ये होगा और हुकूमत इस पे अपना एक प्राइस कंट्रोल कर। ठीक है। अच्छा सुहेल साहब, जिस तरह आज के दौर में तो आम बंदे का जो वाहिद सहारा है खाने पीने के लिए वो दालें और सब्जियां रह गई। जितनी महंगाई हो चुकी है, एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद भी हम इन दालों की, सब्जियों की जो प्राइसेस हैं उसको भी कम नहीं कर पा रहे या एटलीस्ट मुस्तहकम नहीं कर पा रहे, और मुसलसल ये प्राइसेस बढ़ रही हैं। ऐसे में काम बंदा कैसे गुजारा करेगा? देखिए बात असल यही है कि हमारा मुल्क शुरू से ही प्री पार्टीशन और उसके बाद भी आपके इल्म में होगा कि जब पाकिस्तान बना 3-4 इंडस्ट्री थी, बाकी तो हम कुछ हमारे फौजी थे, कुछ हम एग्रीकल्चर से ज्यादा, तो हमने अपनी एग्रीकल्चर को भी उस तरह से मॉडर्नाइज नहीं किया। हमें चाहिए था कि वक्त के साथ साथ हम अपनी यील्ड बढ़ाते हैं, अपना जो कल्टीवेटेड लैंड की जो इनकम है उसको बढ़ाते हैं, खादों के हम काम करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत सुहेल अशारी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन लेते हैं।